फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक मंजिल। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने अपनी एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन करके 16 जून की न्यू डेट रखी है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपके पास गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बस काम की ही बात करने वाली हूँ ताकि आप अपना वैल्यूबल टाइम यूट्यूब पे ना बिताकर अपनी पढ़ाई में लगाएं। तो जैसा कि 2 से 3 साल से देखा जा रहा है कि यूपीएससी मॉडर्न से एशियंट और मिडीवल की तरफ शिफ्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2023 के पेपर की, तो इसमें ओवरऑल हिस्ट्री से 12 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 3 ही क्वेश्चन आए थे। बाकी जो 9 क्वेश्चन थे वो आपके एशियंट और मिडीवल से पूछे गए थे, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो कि आपके सिंगल ऑप्शंस यानी स्टेटमेंट को लेकर थे। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है कि संगम पोएम्स में जो वट्टा कुरीतल प्रैक्टिस थी तो वो क्या थी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपको एक ऑप्शन पे टिक करना था। और जो दूसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं थीम से रिलेटेड। तो इसमें थीम जो है वो आपकी रिपीट हो रही है, तो भले ही क्वेश्चन टफ हो बट थीम वही पूछी जा रही है। तो इस वीडियो में हमारा इंटेंशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमारा इंटेंशन है रिसोर्सेज फॉर बोथ एशियंट एंड मिडीवल। तो आपको एक सिंगल रिसोर्स यूज़ करना है, उसके नोट्स बनाने हैं ताकि लास्ट में आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकें। सोर्सेस बताने से पहले आप पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते चलो ताकि आपको पता रहे कि आप जो सोर्स पढ़ रहे हो उसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप एक क्वेश्चन ये देखेंगे जिसमें पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू एशियन साउथ इंडिया कोरकोई, पूम फुहार एंड मच्छरी वर वेल नोन एज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये तीनों क्या थे, क्या वो कैपिटल सिटीज़ थे, पोर्ट्स थे, या आयरन और स्टील मेकिंग सेंटर्स थे, या जैन तीर्थंकर्स के वो शिरिन्स थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ल्यूसेंट से। ल्यूसेंट में डायरेक्ट ये दिया हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी पिक्स भी आपको शेयर कर दूंगी। तो इसमें ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्ट्स। तो ये जो नाम दिए गए हैं वो पोर्ट से रिलेटेड है। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें बात की जा रही है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपकी एशियंट और मिडीवल्स की बुक में जो मैथ दिए होते हैं तो उससे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा रहे हैं वो आपके एशियन पोर्ट, सिटीज़, किंगडम, टर्म्स, बुद्धिज़्म, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मैप्स यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इन सब को एनालिसिस करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो आपके हो जाएंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसमें आपको थीम फर्स्ट एंड सेकेंड को पढ़ना है। याद रहे आपको इसमें थीम थर्ड को नहीं पढ़ना है और इसको करने में आपको मैक्सिमम 2 डेज लगेंगे। आपको क्या करना है, आपको इसका क्रक्स निकाल लेना है और अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद दूसरे सोर्स की बात करें तो वो आपका हो जाएगा ल्यूसेंट। ल्यूसेंट में भी आपको ज़्यादा पेज नहीं पढ़ने रहेंगे, कुछ ही पेज पढ़ने रहेंगे क्योंकि ये टू द पॉइंट नोट्स है। अगर आपको ल्यूसेंट को अच्छे से पढ़ना है तो पहले आप एनसीईआरटी की ये थीम्स की बुक पढ़ेंगे, उसके बाद आप ल्यूसेंट की तरफ डाइवर्ट होंगे ताकि इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप पहले थीम्स की बुक पढ़ेंगे उसके बाद आप इस पर शिफ्ट होंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर बात करें तो इन दोनों का कॉस्ट रेशियो काफ़ी अच्छा है बाकी सोर्स के मुकाबले। तो आप बस इसको पढ़िए और याद है रिवीजन ज़रूर करना है। अगर वाकई में आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो रिवीजन मस्ट है। रिवीजन जो है देखा जाए तो वो की है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो रिवीजन आपको करना ही करना है। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी आपको लास्ट में जाके इश्यूज़ होगी, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इतने सारे उसमें सब्जेक्ट होते हैं, आप सबको एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपको सबके शॉर्ट नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना लेने। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन होगी और मैं आपके लिए और भी इसी तरह के वैल्यूबल कंटेंट ला सकूंगी। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर आपको मुझसे जुड़ना है, आपको अप टू डेट रहना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ से आके मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रख के पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।